बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इमरान मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैंने ब्रेन ड्रेन पे इससे पहले भी प्रोग्राम किया कि हमारे मुल्क से ना सिर्फ जो ब्रेन है वो ड्रेन हो रहा है, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं, बल्कि मैंने ये भी प्रोग्राम किया कि कैसे हमारी इकोनॉमी भी जो है वो बाहर ट्रांसफ़र हो रही है तालीम के नाम पे। ये जो कैम्ब्रिज और ये जो ऑक्सफोर्ड और ये सारी चीज़ें, वहाँ के लोग जो हैं वो आके हमारे लोगों को अट्रैक्ट करके इतनी ढेरों फीसें अरबों के हिसाब से जो है वो इधर से लेके जा रहे हैं। और हमारे, और ज़ाहिर है जब आप दूसरों की तालीम हासिल करते हैं तो वहाँ का थोड़ा सा कल्चर, लैंग्वेज, हर चीज़ जो है वो आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं, और अपना ब्रेन भी, अपनी क्वालिटीज़ भी, अपनी मनी भी, हर चीज़ जो है आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो यूनान में कुछ दिन, थोड़ा बिल्कुल थोड़े अरसा पहले ही यूनान में, और ये पहले भी हुआ कि लोग जो हैं वो इन हालात में, जबकि इतनी इंस्टेबिलिटी गवर्नमेंट में आ जाती है और पैसे की ज़रूरत इतनी बढ़ जाती है, और कई दफ़ा तो ये है कि हमारी जो यूथ है, जो हमारी नई जनरेशन है, वो पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं रहे। वो समझते हैं कि बाहर जाना ही इस चीज़ का हल है, बाहर जाएंगे तो वो बहुत अमीर हो जाएंगे और बाहर ही वो करेंगे। मेरे ख्याल में हमें अब इस बात पे गौर करना होगा कि ये सारा कुछ क्यों है। माँ बाप को भी बच्चों को जो है 40-40 लाख, 50-50 लाख दे के तो हम यूनान में उनको इलीगल, ठीक है, लीगली आप तालीम के लिए जा सकें, लीगली आपको जॉब आपको मिलती है, अपॉर्चुनिटी है, तो ज़रूर जाएँ। इल्लीगल जब ज़ाहिर है माँ बाप साथ उनको साथ देते हैं और वो इल्लीगल जाने की कोशिश करते हैं बच्चे की, बस से अब चले जाना है, चाहे जाके हम झाड़ू फेरें, चाहे हम उधर वेटर बन जाएँ, उधर जाके जो मुश्किलात हैं वो एक अलहदा है कि वो कभी हल भी कर सकते हैं नहीं। और जो इल्लीगल जाते हैं उधर भी जाके वो छुपते-छुपाते पता नहीं कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। तो मेरे ख़्याल में बड़ों को, वालिदैन को इन चीज़ों का एहसास होना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अभी पिछले दिनों यूनान में एक कश्ती में इतने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और इंडियंस जो हैं उनकी अमवात हुई, और किस तकलीफ दे वाक़या जो है हुआ। और फिर ये जो इंसानी, ज़ाहिर है ये स्मगलिंग ही हो रही है ना, जब इस पे रौला डलता करता है, गवर्नमेंट थोड़े से स्मगलर्स पकड़ लेती है, उनको जेलों में डाल देती है। वो जो बीच में होते हैं जो कर रहे होते हैं ये सारा काम, उनको पकड़ा जाता है, किया जाता है, लेकिन बाद में कुछ अरसे के बाद उनके बारे में कुछ नहीं हो, वो दोबारा से, ज़ाहिर है पैसे की गेम बहुत चलती है, करप्शन हर जगह है, हर डिपार्टमेंट में है, अच्छे लोग भी हर जगह हैं, बुरे लोग भी हर जगह हैं, तो बुरे लोग जो हैं वो हावी हो जाते हैं अच्छे लोगों पे। और इस तरह जो है अभी फिर पिछले हफ्ते फिर जो है एक यूनान में कश्ती जो है, उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो मर गए और कुछ की जानें बचाई गई। और उसका भी यही है कि वो इतने, वो जो इंसानी स्मगलर हैं वो इतने सख्त दिल होते हैं कि वो बीच समंदर के जो है वो खड़ा करके कश्ती को, तो उनसे पैसे मांगना शुरू हो गए कि और दे। और उन्होंने घरों में, को सुना है, कॉल्स की, कहीं कोई वाल, और मैं हैरान हूँ कि जब वालदैन को इतला मिल गई कि हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त प्रॉब्लम में है और उनसे और पैसे मांगे जा रहे हैं, वैसे भी तो उनकी जान गई है, क्योंकि वो उनको ज़ाहिर है थ्रेट कर रहे थे कि अगर पैसे नहीं देंगे और किसी को बताया तो हम आपकी हमको आपको कत्ल कर देंगे या हम कर मार देंगे। लेकिन ये कि वालदैन ने इधर गवर्नमेंट से उन दिनों में राब्ता करने की कोशिश नहीं की, किसी रिटर्न नहीं लेके आए सामने और नहीं बताया कोई प्रोग्राम, कोई चीज़ ही। आजकल तो सोशल मीडिया, कोई एक वालद ही, एक वालदैन में से या कोई मिलने वाला बहन भाई दोस्त कोई भी आके इस चीज़ को बयान कर देता तो शायद उनकी जानें बच जाती। लेकिन ज़ाहिर है उनकी जानें नहीं बच सकीं। और जो उनमें से ज़्यादा बीमार होते हैं, ज़ाहिर है वो इलीगल होते हैं, उनके पास इतना सामान भी नहीं होता कि किसी की जना के डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ, ना मेडिसिन, तो उनको वैसे ही सुना है समंदरों में चीखते चलातों को जो है उन्होंने समंदरों में फेंक दिया और मार दिया। बहरहाल थोड़ों सौ को जो है, अगर वो कोई यूनान में थोड़े बचा भी लिए गए तो बहुत सारों की तो जान चलेगी। तो हमें इन चीज़ों पे हमारी गवर्नमेंट को अब बहुत सीरियस नोट लेना चाहिए, चेक लेना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, क्या इसमें ज़्यादा जो है, ज़ाहिर है तालीम इतनी महंगी है पाकिस्तान में
लेकिन ये कि चलें महँगी तालीम हासिल करने के बाद जो है आपको जॉब्स मिल जाएँ, आप उसका आपको रिटर्न मिल जाए, तो फिर सब कुछ भूल जाता है वालिदैन को भी कि हमने कितना पैसा औलाद पे लगाया था। औलाद को भी भूल जाता है कि हम पे हमने कितनी के बाज़ लोग जो हैं बच्चे मैं आजकल देखती हूँ कि बड़ी मेहनत करके जो है वो कमा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। बाज़ वालिदैन के जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। तो फिर हम कहते हैं सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया एक शॉर्ट रास्ता बन गया है कमाई का। तो फिर बच्चे ये सोचे समझे बगैर कि अखलाकियात क्या होती है, उससे हट के जो है, बल्कि आजकल तो एक ये भी सोच आ रही है कि जी पढ़ाई का तो कोई फ़ायदा नहीं, बस कोई हुनर होना चाहिए, और हुनर से पूछें कि कौन-सा, तो वो कहते हैं सोशल मीडिया को चलाने का हुनर उनके पास होना चाहिए। और वो फिर एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, फलाँ को देखें वो फैमिली व्लॉगिंग करके करोड़ों कमा रहा है, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं, उसे तो बात करनी भी नहीं आती, फलाँ की एग्ज़ाम्पल देखें। तो मेरे ख़्याल में ये वाक़ई बहुत सीरियस बात है। और टिकटॉक पे जो है वो नाच-गा के जिस तरह बच्चियाँ कमा रही हैं और जिस तरह ख़वातीन कर रही हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। ये मुआशरा की तबाही की तरफ ये मुआशरे चले जाते हैं जब इतनी बेहूदगी और ये चीज़ें जो हम अपने मज़हब से हम अपने भूल जाएँ कि हमारा पाकिस्तान क्यों बना था, किस नाम पे आया था, दो कौमी नज़रिया क्या था, क्यों हमने पाकिस्तान बनाया, क्यों इतनी कुर्बानियाँ दी, अदरवाइज़ तो रह ही रहे थे, अदरवाइज़ तो चल ही रहा था सारा कुछ। तो मेरे ख़्याल में तो हमें अब ये सोचना होगा, गवर्नमेंट को सोचना होगा, बच्चों को एक तो जो पढ़ रहे हैं उनकी जॉब की एश्योरिटीज़, ख़ास तौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो इतनी-इतनी फ़ीसेस ले रहे हैं, इतने मेडिकल कॉलेज जो कि कुर पता नहीं कितना पैसा, मैं उनकी फीसेस उस दिन पढ़ रही थी तो मैं हैरान हो गई कि सबसे कम फीस भी जो है वो 1 करोड़ से ऊपर है मेडिकल कॉलेजेस की भी जो प्राइवेट है। तो बताएँ कितने को लोग हैं हमारे इधर करोड़पति जो बच्चों को दे तालीम दे सकते हैं। बहुत सारे जो अहल बच्चे हैं, ज़ाहिर है उनके पास वो रकम नहीं, तो वो नहीं वो तालीम हासिल कर सकते, जो उनका शौक होता है, जो उनका पैशन होता है। और वो बच्चे जो पैसे के बलबूते पे डिग्रियाँ ले लेते हैं, हो सकता है उनके वालिदैन कल को उनको प्राइवेटली जो है वो सेटल कर देते हैं या उनको कहीं अब्रॉड भेजने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चे जो अहल थे और पैसा ना होने के बावजूद करें, लेकिन जो पैसे वाले भी जो हैं वो पढ़ रहे हैं, उनकी भी मैं देख रही हूँ कि इतने करोड़ों रुपया लगा के डॉक्टर्स 50-60 हज़ार लाख रुपया जो है वो उनको तनख्वाह मिल रही है, और प्राइवेट सेक्टर इससे भी थोड़ी देर है। तो फिर एक-एक बच्चे को 10-10 जगह पे वो जो है वो जा रहा है, कहीं वो लेबोरेटरीज़ के साथ जो है वो अपना कमीशन तय कर रहा है, कहीं वो मेडिकल स्टोर्स पे अपना कमीशन तय कर रहा है। तो अगर एक बाइज़्ज़त और अच्छी नौकरी मेडिकल वालों को भी मिल जाए, तो शायद वो इस तरह के ये छोटे-छोटे काम ना करें कि किसी के साथ कमीशन पे वो मरीज़ भिजवा रहे हैं, कहीं कमीशन पे वो जो है लैब्स में जो है टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। या एक एक से एक हॉस्पिटल प्राइवेट में जाते हैं 2 घंटे, फिर अगले में 2 घंटे, अगले में, तो सोचिए उनकी क्या जज़्बाती वाबस्तगी अपने मरीज़ों के साथ क्या होती होगी। तो ये और ये जो यूनान में जो आए दिन ये वाक़यात आ रहे हैं, गवर्नमेंट को इन पे सख्ती से नोटिस लेना चाहिए और इसका जो है सद्देबाब होना चाहिए। आइंदा से ऐसी कोई खबर सुनने को नहीं मिलनी चाहिए कि फिर इंसानी स्मगलिंग के ज़ुमरे में आते। और हमारे जो अवाम है, जो हमारे लोग हैं, उनको भी थोड़ी अकल करनी चाहिए कि इल्लीगल ख़ास तौर पे, चलें लीगली तो आप कहीं जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इल्लीगल आपके बच्चे जो हैं वो ज़िद कर रहे हैं या आपको बता रहे हैं कि हम जाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ उनको रोकिए। उनकी खातिर अब जो बच्चे जो हैं अभी जो गए हैं, ये 2 ऊपर तले जो हादसात हुए हैं, तो वालिदैन ने पता नहीं किसी ने घर बेचा होगा, किसी ने गाड़ी बेची होगी, किसी ने ज़मीन बेची होगी, शायद माँ ने ज़ेवर बेचे हों, तो इनको इधर ही स्टॉप हो जाना चाहिए। मैं अहले इक़्तिदार से जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इन पे तवज्जो दीजिए और ये मसाइल दोबारा नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। डॉक्टर इमराना मुश्ताक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।